मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए, जबकि 19 लोग एक्टिव हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 199 बची है। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के सिंधिया को चुनौती नहीं मानने पर कहा कि सिंधिया जी ने बताया चुनौती कैसी होती है। वहीं बिजली संकट पर सत्र बुलाने की मांग को लेकर कहा कि कांग्रेस बिजली संकट पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, जिनके समय बिजली कभी कभी आती थी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अब 199 ही बचे हैं। सैंपल जो हमने कल लिए वो 7,554 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.37 है, जबकि रिकवरी दर 98.7 हमारी बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस का सिर्फ एक जवान अब एक्टिव केस का है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 4,326 लोगों को हुआ है। कुल वैक्सीनेशन अभी तक जो हुआ है वो 11,80,48,224 लोगों को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन का भाव, जनता की सेवा का भाव, विकास का भाव सदैव होता रहता है, इनके अंदर ही रहता है। और इसलिए परस्पर विचारों का आदान प्रदान, परस्पर संवाद, ये इस पार्टी की हमारी की विशेषता है। इसलिए लगातार बैठकें चलती हैं। माननीय प्रभारी हमारे आए हुए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी जगह ऐसी जहां भ्रम फैल सकता है वहां तत्काल एक्टिव होती है, क्योंकि उनकी राजनीति पूरी भ्रम पर, वहम पर और झूठ पर आधारित है। जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र में झूठ बोलते हैं, जब चुनाव नहीं होता है तो घोषणा पत्र के लिए भ्रम फैलाते हैं और वहम फैलाते हैं। वो पहले भी न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं और सदैव कभी सेना पे सवाल उठाना, कभी न्यायपालिका पे उठाना, कभी ईवीएम पे उठाना, कभी वैक्सीन पे उठाना, यही उनकी विशेषता है। जो अभी तब थी वो अब कर रहे हैं। अब बताओ, कांग्रेस बिजली संकट पर मांग कर रही है, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा गर्क ही इनने किया था। मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए थे। अब वह हास्यास्पद सा लगता है। किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किए ही नहीं, नौजवान की बात वो करे जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। ये हास्यास्पद चीजें हैं। वो तो तब भी ऐसे ही कह रहे थे जब उनकी सरकार थी। सिंधिया जी ने बताया कि चुनौती ऐसी होती है, इसलिए तो घूम रहे हैं ना ऐसे। मेरे ख्याल से समझने में कोई त्रुटि हो रही है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के, और उसको अगर वो ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो ठीक कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए वो प्रक्रिया और वो कानून लाया गया है।